हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन IQ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आपको पता है कि अभी हाल ही में सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण नीति और एक महत्वपूर्ण योजना जारी की गई है और दोनों जो है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे क्लास में। नवीन युवा नीति व राजस्थान रोजगार नीति 2026। तो राजस्थान रोजगार नीति 2026 या हम बात करें तो नवीन युवा नीति 2026 कब जारी की गई, पहले थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो इससे पूर्व भी 2025 में भी सरकार के द्वारा इस प्रकार की नीति जारी की गई थी। तो सरकार का 2025-26 का जो बजट था उसमें युवाओं के लिए रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए राजस्थान रोजगार नीति 2025 जारी की गई थी और उस नीति के तहत 500 करोड़ रुपए की लागत से विवेकानंद रोजगार सहायता केंद्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। 4 लाख सरकारी नौकरियों का वादा भी किया गया था। साथ ही अगले वर्ष 1.25 लाख नौकरियां सरकारी भर्ती होगी, ये भी बात की गई थी। तो ये सब बात थी जी 2025 की राजस्थान रोजगार नीति की। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? तो अभी हम बात कर रहे हैं 2026 वाली नीति की। और 2026 की जो नीति है वो कब जारी की गई, तो आपको ध्यान रखना है जो 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया गया था उसी दिन उसका राज्य स्तरीय समारोह SMS स्टेडियम में आयोजित किया गया था। और इसी राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के दौरान ये 2 नीतियां जारी की गई थी, जिसमें युवाओं को प्रोत्साहित करने पर उनको देश का भविष्य या प्रदेश का भविष्य मानते हुए जो है ये नीति जारी की गई थी। और इसके तहत आपको ध्यान रखना है रोजगार नीति 2026 और इसके तहत मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के सृजन की बात भी यहाँ पर की गई है। और इसी दिन जो है सरकार के द्वारा सरकारी भर्तियों का कैलेंडर भी जारी किया गया था, जिसमें विभिन्न भर्तियों का प्रावधान आपको मिलता है। तो रोजगार नीति के तहत जैसे कि आपको सबको पता है कि हमारे यहाँ रोजगार की जो स्थिति है उसको और अच्छा बनाने के लिए, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह नीति जारी की गई थी। और 1 लाख पदों पर भर्तियों का कैलेंडर भी साथ में जारी किया गया था। तो स्टेप बाय स्टेप करके लिखते हैं कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला लिखिए, नीति कब जारी की गई थी? तो नीति या राज्य स्तरीय युवा महोत्सव कब हुआ था जी? ये 12 जनवरी 2025 को। और इस दिन क्या मनाया जाता है? तो युवा दिवस को महोत्सव सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में आयोजित किया गया। ठीक है, और इस समारोह में राजस्थान रोजगार नीति 2026 एवं नवीन युवा नीति 2026 जारी की गई। साथ में एक योजना भी जारी की गई थी। ठीक है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और इस दिन क्या किया गया था? और इसी दिन 1 लाख सरकारी भर्तियों का कैलेंडर भी जारी किया गया था।
अब नीति की थोड़ी सी बात कर लेते हैं जिससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए राजस्थान युवा नीति। राजस्थान युवा नीति, और वो कब की है? 2026 की। ठीक है, तो राजस्थान युवा नीति 2026, युवा नीति 2026 जारी कब की गई? तो पहला तो प्रश्न यही से बनता है, ये जारी की गई है 12 जनवरी 2026 को। और आरएस में भी पिछली बार नीतियों से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, तो आप ध्यान रखना ये कब जारी की गई है, कहां से जारी की गई है, यानी कहां इसको शुरू किया गया है। तो आप ध्यान रखना एसएमएस स्टेडियम जयपुर, एसएमएस स्टेडियम जयपुर में। और साथ में ये भी ध्यान रखना कब? तो राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के दौरान, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के दौरान इसे जारी किया गया है। पहली चीज। अब कब तक ये नीति होगी, क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं, उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य की बात कर लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि भाई जो युवा है उन्हें शिक्षा व कौशल के माध्यम से नए अवसर प्रदान करना। तो युवाओं को शिक्षा व कौशल के माध्यम से नए अवसर प्रदान करना, नए अवसर प्रदान करना। साथ ही उद्देश्य क्या है कि व्यक्तिगत विकास और स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी बढ़ाना। तो युवाओं की व्यक्तित्व विकास व स्थानीय स्वशासन में या प्रशासन में भागीदारी बढ़ाना, भागीदारी बढ़ाना, जिससे युवा जो है प्रशासन में ज्यादा से ज्यादा क्या करे? ध्यान दे सके। साथ ही जो है अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय रोजगार, अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय रोजगार हेतु जॉब फेयर वगैरह का आयोजन करना, यानी ई जॉब फेयर की सुविधा उपलब्ध करवाना। रोजगार हेतु ई जॉब फेयर की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, क्योंकि अभी फेयर वगैरह तो लगते हैं, लेकिन अभी भी जो है हमें और ध्यान देने की जरूरत है। या हम बात करें कि यूथ को एक आइकन की तरह डेवलप करना जो कि अच्छा काम करते हैं। तो यूथ आइकन, इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं? तो प्रावधान आपको ध्यान रखने हैं। यूथ आइकन अवार्ड, यूथ आइकन अवार्ड देना, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले युवाओं को, विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले युवाओं को। ठीक है, तो जो अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा काम करते हैं उनको क्या करना है? इसके माध्यम से प्रोत्साहित करना है। साथ में जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो अधिकार है, ठीक है, तो उन बुनियादी सुविधाओं, अधिकारों को, बुनियादी अधिकारों या सुविधाओं की युवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, युवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, कि जो भी युवा है उन्हें क्या मिले? स्वरोजगार मिले, उन्हें रोजगार मिले, उन्हें कौशल विकास मिले। साथ ही करियर परामर्श व कौशल निर्माण को भी इसके द्वारा क्या किया जाएगा? मजबूत किया जाएगा। तो कई बार अगर इससे संबंधित भी कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या जो है प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। कब तक के लिए है योजना? तो योजना प्रभावी कब तक रहेगी? ये तो मैं ऊपर ही लिख देती हूँ कि जारी कब हुई, प्रभावी कब तक रहेगी? तो प्रभावी रहेगी जी मार्च 2029 तक। और इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मानिएगा, क्योंकि आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कब जारी की गई और कब तक जो है योजना प्रभावी रहने वाली है। ठीक है,
तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि कितने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इस नीति के तहत युवा व रोजगार नीति, और इस नीति के तहत कितने रोजगार के अवसरों का प्रावधान किया गया है, तो आपको ध्यान रखना 15 लाख रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इसमें मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये वर्ड भी ध्यान रखना कि कितने, तो 15 लाख कब तक, तो मार्च 2029 तक उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया। नीति लागू करने और उसकी निगरानी के लिए राजस्थान रोजगार पोर्टल भी कार्य करेगा, और राजस्थान रोजगार पोर्टल रोजगार कार्यालय को एकीकृत एक एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से ई जॉब फेयर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। तो नीति को लागू करने, उसकी निगरानी करने के लिए, नीति को लागू करने व निगरानी करने हेतु किस किस का, तो आपको ध्यान रखना है एक विशेष रूप से रोजगार पोर्टल का और एक रोजगार कार्यालय का। तो राजस्थान रोजगार पोर्टल प्लस रोजगार कार्यालय का एकीकरण करके नया डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा। तो देखो, इंपॉर्टेंट नीति है, अभी हाल ही में जारी की गई है। कुछ चीजें विशेष रूप से ध्यान रखनी है, बाकी तो देखो कहानी है, आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली जिनको रेड में कर रही हूं उनको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन सब को ध्यान रखते हुए आपको नीति कब जारी हुई, कब तक प्रभावी है, कब शुरू हुई, किस इवेंट के दौरान, और कितने जॉब्स की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है राजस्थान युवा और रोजगार नीति 2026 के बारे में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नीति है और आपको इसको ध्यान रखना है।